दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। जैसा कि आपको पिछले कई दिनों से पता होगा कि इजराइल जो है ईरान को बहुत बुरे तरीके से पीट रहा है। पीट इसलिए रहा है क्योंकि इजराइल का कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु संपन्न अगर हथियार उसके पास रहते हैं, ये बात अमेरिका का भी कहना है कि अगर ईरान अगर परमाणु हथियार अपने जखीरे में शामिल करता है तो आने वाले समय में मिडल ईस्ट के साथ साथ यूरोपीय कंट्री को भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ ईरान के दबदबा में उनकी देश की भविष्य चला जाएगा। जो अभी ईरान सारे मुस्लिम देशों कंट्रियों का फादर गॉड फादर बना फिरता है, जो कि उसके पास अभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उसके बावजूद अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब अपने हथियारों में शामिल कर लेगा, उसके बाद से ईरान का जो है परफॉर्मेंस का है या फिर उसकी दादागिरी का है मिडल ईस्ट में बढ़ जाएगा। इस चीज को, इस घटना से चिंतित होते हुए इजराइल जो है ईरान के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सटीक तरीके से एयर स्ट्राइक करी है और ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। दोस्तों बीच में कयास लगाया जा रहा था कि अमेरिका जो है इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले नाइट को अमेरिका जो है ईरान वर्सेस इजराइल के वार में पूरे तरीके से ऑफिशियल रूप से इस जंग में शामिल हो चुका है और अपने बी टू बॉम्बर जो अमेरिका का बहुत ही दर्दनाक और डेंजर बमवर्षक विमान माना जाता है, उसको इस वार में एंट्री करा दी है। और ऑफिशियली रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस बात की वेरिफिकेशन करी है कि हाँ, अमेरिका जो है इजराइल के साथ ईरान के ऊपर मिल करके अटैक करी है। दोस्तों इसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पे ट्वीट करके कहा है कि पिछले रात किस तरीके से अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर साइट्स पे हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्राइक करी है। वी हैव कंप्लीट आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट इन ईरान। ईरान के अंदर 3 न्यूक्लियर साइट जहां पे हथियार ईरान जो बना रहा था उसके ऊपर अमेरिका जो है स्ट्राइक करी है, इंक्लूडिंग फारदाओ, नातजान एंड इस्तफान। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर स्पेस। जाकर के उन्होंने ईरान के एयर स्पेस में ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला करी और उससे उन्होंने सेफ तरीके से पूरे प्लेन जो है अमेरिका के ईरान के एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। ए फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइट फॉर दो ऑल प्लेन आर सेफली ऑन देयर वे होम। कंग्रेचुलेशन टू आवर ग्रेट अमेरिकन वॉरियर। उन्होंने एक तरीके से अमेरिकी सेना को कंग्रेचुलेट करी है कि जिस तरीके से आपने सफलतापूर्वक जो इस मिशन को अंजाम दिया है उसके लिए आप सभी को कंग्रेचुलेट करते हैं। देयर आर नॉट अनदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड दैट कुड हैव डन दिस। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि दुनिया में कोई ऐसी मिलिट्री नहीं है जो इस काम को कर सके और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जा करके हिट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही फिलहाल के ऑपरेशन सिंदूर में जो है अमेरिका की सेना ही अमेरिका की सेना नहीं बल्कि इंडिया की सेना ही थी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पे हमला करी थी और उसके वजह से पाकिस्तान जो है आकर के इंडिया के आगे सरेंडर हो गया था और अमेरिका से बीच बचाव के लिए बहुत सारी कोशिश करी थी। नाउ इज द टाइम फॉर पीस। थैंक यू फॉर द योर अटेंशन टू दिस मैटर। अमेरिका कह रहा है कि जिस तरीके से हमने स्ट्राइक करी, अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा है न्यूक्लियर साइट पे, तो इसलिए अब समय आ गया है जो ईरान जो है अपने शांति के खोज में हमसे समझौता कर ले। दोस्तों इस स्ट्राइक में बहुत ही बुरा हाल हुआ है ईरान को, क्योंकि ईरान का जो है पूरे तरीके से न्यूक्लियर साइट, तीन न्यूक्लियर साइट अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने समाप्त कर दिया है। ऑफिशियली कंफर्मेशन यह है कि B-2 बॉम्बर यूज इन यूएस ज्वाइन इजराइल इन अटैक इन ईरान स्ट्राइक 3 न्यूक्लियर साइट 10 की पॉइंट। 10 प्रमुख बातें थी उसकी दोस्तों, जो B-2 बॉम्बर जो है अमेरिका के द्वारा यूज किया गया है, जो घोस्ट ऑफ द स्काई कहा जाता है। दुनिया में किसी देश के पास इस B-2 बॉम्बर प्लेन को भेद करने के या फिर सैटेलाइट इमेज से उसे पकड़ पाने की क्षमता नहीं है। दोस्तों B-2 बॉम्बर में आपको दिखा दूं, यही है दोस्तों B-2 बॉम्बर स्पिरिट। ये स्टील्थ बॉम्बर है जो रडार के पकड़ में नहीं आता है। ये घोस्ट ऑफ द स्काई इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि दुश्मन के क्षेत्र में चुपके से जाएगा और मारकर, घातक मार करके फिर से वापस अपने वतन में, अपने देश में, अपने ठिकाने पे लौट जाएगा। इसका मेन खासियत होता है दोस्तों, इसको खास तरीके से पेंट से कोटिंग किया जाता है। सेटेलाइट से पकड़ में नहीं आता है। सेटेलाइट का रेडिएशन जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इंजन इसका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है दोस्तों।
तो दोस्तों अमेरिका जो है ऑफिशियली रूप से ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें इंटर कर चुका है। देखते हैं आने वाले समय में ईरान जो है किस तरीके से अमेरिका या फिर अमेरिकी सेना को जवाब दे रहा है। हालांकि ऑफिशियली अभी कोई कंफर्मेशन निकल के सामने नहीं आया है कि ईरान आने वाले समय में क्या कर सकता है। इस सारी घटनाओं को देखने के बाद इजराइल जो है ईरान के प्रति एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और अपने मंजिल को पाते हुए दिख रहा है, क्योंकि इजराइल का मेन मोटिव भी था कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर जियो पॉलिटिक्स से इंटरेस्टेड हैं, उससे अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।